जय जोश दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुमे मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, जो बीपीएससी की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसमें जो आर्थिक संरक्षण है भारत सरकार का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे डाटा जो है उससे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। तो दोस्तों हम जो है उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो जल्दी सा कर लेते हैं, है ना, ताकि वो जो है एग्जामिनेशन वगैरह आए तो वो छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों। जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 केंद्रीय बजट जो था, तो केंद्रीय बजट के पारित होने के ठीक एक दिन पूर्व, है ना, ठीक एक दिन पूर्व जो है संसद में प्रस्तुत किया गया। इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों इस बार जो ये जो इसका रियल प्रिंट था वो था लेवेंडर कलर में, ठीक है, लेवेंडर रंग में मुद्रित छपा था। और ये 100 जो रुपया होता है कि जो का नोट का रंग जो होता है तो उसके अनुसार जो उसके रंग पर आधारित था ये। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि जो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार थे, है ना, प्रमुख आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, है ना, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन, ठीक है, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन। तो ये जो है इन्हीं के निर्देशन में इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जो है ये तैयार किया गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। ठीक है, फिर जो है इसमें कुछ पुस्तकों का जो है इस आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा की गई, है ना, है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये इसकी चर्चा की गई। फिर है कि इसमें जो है तिरुवल्लुवर जो के जो बुक है तिरुकुरल, है ना, इसकी चर्चा की गई है ना। ये भी पूछा जा सकता है तिरुवल्लुवर का जो बुक है ये दक्षिण के संगमकालीन लिटरेचर राइटर रहा है, काफ़ी फेमस तिरुवल्लुवर, है ना। तो तिरुवल्लुवर का जो बुक है तिरुकुरल, है ना, इसकी चर्चा भी की गई है इसमें। और फिर एडम स्मिथ का जो बुक है उनका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है दोस्तों, एडम स्मिथ की फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इनकी बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, है ना, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, जो 3 बुक हो गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। फिर जो है दोस्तों कि जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण था 2019-20 का जो विषय था इसका कि वेल्थ क्रिएशन, है ना, वेल्थ क्रिएशन इस बार की थीम थी। धन का कैसे मतलब कि उसको क्रिएट किया जाए, है ना। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा में जो कुछ डाटा है इंपॉर्टेंट जो है ना, शॉर्ट फॉर्म उससे हम याद कर लेंगे, है ना। तो जैसे कि वर्ष 2019-20 में जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है कितनी हुई थी, तो 2.8% वृद्धि हुई थी, 2.8% वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, फिर 2019-20 में जो है 2019-20 में जो है औद्योगिक विकास में वृद्धि कितनी हुई, तो 2.5%। ठीक है, 2.5%, है ना। सेवा क्षेत्र में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, 6.9%, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो नया स्टार्टअप, है ना, नया स्टार्टअप के विकास में भारत का स्थान जो है वो तीसरा रहा है ना, भारत का स्थान तीसरा रहा है नया स्टार्टअप के विकास में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि भारत का सबसे बड़ा जो 3 व्यापारिक साझेदार देश हैं वो हैं अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि भारत का जो सर्वाधिक व्यापार घाटा होता रहा है वो है चीन के साथ, है ना, और वो है कितना, तो 35.32 अरब डॉलर, 35.32 अरब डॉलर का घाटा, व्यापार घाटा जो है वो चाइना के साथ होता रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो है कि सर्वाधिक व्यापार आधिक्य, यानी कि हमें जो बेनिफिट होता है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ होता है, तो वो है अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, है ना, 10.91 अरब डॉलर, है ना। इसका मतलब है कि हम अमेरिका में निर्यात ज़्यादा करते हैं, वहाँ से आयात कम करते हैं। और चाइना में घाटा रहने का सबसे बड़ा कारण है कि चाइना हमको निर्यात ज़्यादा करता है ना, यानी कि भारत आयात ज़्यादा करता है चाइना से और भारत निर्यात चाइना को कम करता है। ठीक है, यही घाटा रहने का जो है चाइना से मुख्य कारण है। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों
कि जो है पिछले 5 वर्षों से अगर हम देखेंगे तो पशुपालन क्षेत्र की जो वृद्धि है 7.9% रही है। पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि अच्छी हुई है, 7.9% रही है। ठीक है दोस्तों, और हम देखते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार है ना, वन और वृक्ष क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो किन राज्यों में हुई? तो उसमें सर्वप्रथम है कर्नाटक, है ना, कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, और जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि इन 3 राज्यों में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो है वन और वृक्ष क्षेत्र में जो सर्वाधिक कमी किन राज्यों में आई है? तो वो है, जैसे कि उनमें पहला है कि मणिपुर में कमी आई है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर कमी आने का जो वन और वन क्षेत्र में जो कमी आई सबसे ज़्यादा उसमें मणिपुर है, दूसरे पे मेघालय है। ठीक है, और तीसरा पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। याद रखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है, पहला पर कौन सा है? मणिपुर, और दूसरा पर है मेघालय। ठीक है दोस्तों, फिर है क्या नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है आय का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो पशुपालन है, और ग्रामीण क्षेत्र में आय का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन, जो पहला साधन है वो तो कृषि है ही है। ठीक है, तो है क्या कि दूसरा पॉइंट कि जो कि विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था वाले देश में जीडीपी के अनुसार अगर हम कहें तो पहला तो अमेरिका है 21.4 ट्रिलियन डॉलर, है ना, और दूसरे नंबर पर चीन है 14.1 ट्रिलियन डॉलर, है ना, और जापान जो है 5.2 ट्रिलियन डॉलर है, और जर्मनी जो है 3.9 ट्रिलियन डॉलर, और भारत 5वें नंबर पर है अभी 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर एक आर्थिक सर्वेक्षण में 2019-20 में एक बात इंपॉर्टेंट आई है कि अगर किसी कंपनी में अगर महिला जो कर्मचारी जो हैं वहाँ पर महिला कर्मचारियों की संख्या अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है ना, तो उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए जो है एक क्रेचे, है ना, जिसको क्रेचे बोलते हैं, CRECHE, क्रेचे जो है वो बनाना अनिवार्य किया गया है। मतलब कि होता क्या है, ये क्रेचे जो है इसमें बच्चों के देखभाल के लिए जो है एक आया रखी जाती है जो उनका बच्चों का ध्यान रखती है, ताकि उनकी माँ जो है वो काम कर सके फ्रीली होकर के। खेलने का सामान रहता है, या छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए छोटे जो है वो बुक्स रखे जाते हैं, है ना, उनको इस तरीके से ताकि वो माँ जो है वो उनकी वो काम कर सके। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि हम देखते हैं कि विश्व की कुल निर्यात में, है ना, भारत के निर्यात का हिस्सा 1.64% है ना। विश्व की कुल निर्यात में भारत का जो निर्यात का हिस्सा है वो कितना है? काफ़ी कम है, 1.64% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा। नेक्स्ट पॉइंट कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो है 70% जो ग्रामीण लोग जो हैं अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है कि 82% जो लोग हैं भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। लघु एवं सीमांत किसान कितने हैं? तो 82% जो है प्रतिशत लोग भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। फिर है दोस्तों कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो है कि 2019 में भारत के जीडीपी में जो है माल एवं सेवाओं का निर्यात का जो हिस्सा था वो 18.4% है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है कि अब कहा गया है कि इंपॉर्टेंट जानकारी है कि किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार? तो यह है उर्वरक उद्योग, जो निर्माण उद्योग है, तो इसमें काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, अच्छा, फिर आर्थिक समीक्षा 2019-20 में जो है एक वर्ड आया थालीनॉमिक्स, है ना, कि जो थालीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई, है ना। तो थालीनॉमिक्स है क्या? है ना, थालीनॉमिक्स है कि 2006-07 से 2019-20 तक जो है शाकाहारी थाली खरीदने में, है ना, कि कीमत में क्या हुई है? तो 29% की कमी आई है, 29% की कमी आई है अगर कोई शाकाहारी है। तो 2006-07 की तुलना में 2019-20 में जो क्या हुई है, उसके भोजन का जो मूल्य है वो कम हुआ है, और वो 29% है, शाकाहारी लोगों के लिए है। ठीक है, और वहीं पे 2006-07 से 2019-20 है ना तक जो है मांसाहारी थाली
की बात अगर करें तो मांसाहारी थाली को खरीदने की कीमत में भी कमी आई है, वो है 18%। ठीक है, तो थालीनॉमिक्स है ना, थाली प्लस इकोनॉमिक्स, थालीनॉमिक्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा कमी किस में आई है, तो शाकाहारी थाली खरीदने वालों की जो है कीमत में 29% की, और मांसाहारी जो खाने वाले लोग हैं उनकी थाली में जो है वो 18% की कमी आई है, याद रखेंगे दोस्तों। फिर है क्या कि जो जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, है ना, इन्हें देख लें हम। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 3.3% रहा था। ठीक है, और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3% रहा। ठीक है ना। राजकोषीय घाटा कितना, तो जीडीपी का 3.3%, और राजस्व घाटा जीडीपी का 2.3%। ठीक है। फिर दोस्तों कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है जीडीपी में, तो 57.8%। 57.8% सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, और उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, तो 28.3%। 28.3%। ठीक है, 28.3%, है ना। और कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 13.9%। 13.9%, है ना, 13.9%। जबकि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वो कृषि ही बना हुआ है ना। तो दोस्तों ये आर्थिक सर्वेक्षण के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है केवल हम मतलब कि केवल उन्हीं को चर्चा किए हैं यहाँ पर, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, और जो है कि और इन्हीं में से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो ठीक है दोस्तों, जय जोश, आप मेरे साथ बने रहें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।